22 सेकंड की वीडियो पे साला यूट्यूबर्स ने 10 मिनट की वीडियो बना दी। चलो मैं भी एक आइडिया ढूंढ के वीडियो बना ही लेता हूँ, कुछ व्यूज तो मिल जाएंगे। याद करो कि हमें लास्ट टाइम स्पाइडरमैन लाइव एक्शन में कब दिखा था। अगर नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि 2021 के दिसंबर में। हाँ, तो अब स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पे देखे हुए हमें 4 साल बीत चुके हैं और जब अगली स्पाइडरमैन की मूवी आ चुकी होंगी तब तक के उसको लेके 5 साल बीत चुके होंगे। यानी कि अब हमें स्पाइडरमैन 5 सालों से नहीं दिखा है। तो ये सही वक्त है स्पाइडरमैन की उन कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने का जो कि हमें अगले 2 साल में देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, ये जो 5 साल से स्पाइडरमैन के नाम पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था ना, अगले साल पूरी तरीके से गीला होने वाला है। सॉरी क्योंकि अगले साल के साथ साथ हमें 2026 और 2027 में हमें स्पाइडरमैन के इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं जिसके बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्पाइडरमैन के उन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमें स्पाइडरमैन और किन किन प्रोजेक्ट्स में दिखने वाला है। यानी कि इस एक वीडियो में मैं स्पाइडरमैन को पूरा लपेटने वाला हूँ अगले 2 साल के स्पाइडरमैन के अपीयरेंस के हिसाब से। तो अगर आपको भी जानना है कि अगले 2 सालों में स्पाइडरमैन आपको कहाँ दिखने वाला है और आपको भी एक वॉच लिस्ट तैयार करनी है या बकेट लिस्ट तैयार करनी है स्पाइडरमैन को देखने के लिए और आप भी एक स्पाइडरमैन के फैन हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। और लास्ट में तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाँ सबसे हाइप्ड मूवी यानी कि ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो बिना ज्ञान फेंके चलिए ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पाइडरवर्स के लास्ट पार्ट से, यानी कि हमें 2027 में देखने को मिलने वाली है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो कि माइल्स मोरालेस की जो एनिमेटेड स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी है उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। हाँ, ये मूवी 1 साल डिले जरूर कर दी है, यानी कि ये 2026 में आने वाली थी, लेकिन कुछ एनिमेशन डिलेस की वजह से और बहुत सारे पीयर प्रेशर की वजह से एनिमेशन आर्टिस्ट ने इस मूवी को बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक पूरी नई टीम बुलाई गई, एक पूरा नया एनिमेशन स्टूडियोज बिठाया गया और उसकी वजह से ये मूवी पूरी की पूरी 1 साल डिले हो गई। इसके वॉइस एक्टिंग में जो पुरानी कास्ट थी वो तो रिटर्न आने वाली है, लेकिन और बहुत सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें इस एनिमेटेड मूवी में दिखने वाली है, जहां इसका पूरा का पूरा मल्टीवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पहली मूवी से लेकर दूसरी मूवी से लेकर तीसरी मूवी तक एक्सकेलेट ही करता जा रहा है। और सोनी अपने एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है, ना कि उनके लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स की तरह हक देता है उनमें भी। No, God, please, no, no, no! तो इस मूवी से तो बहुत सारी होप्स है और ये माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को एक क्लोजर देके लाइव एक्शन में शिफ्ट करने वाली है। हाँ, यानी कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बाद माइल्स मोरालेस का जो कैरेक्टर है वो ना सिर्फ एनिमेशन में बल्कि लाइव एक्शन की मूवीज में भी दिखने वाला है। तो अगर रेडी ना हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स पे बनी हुई सबसे अच्छी मूवी होने वाली है। तो इसके बाद ही हमें दूसरा एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2। हाँ, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो कि इसी साल रिलीज हुआ था उसका सीजन 2 भी रिन्यू कर दिया गया था और उस पे भी अभी काम चल ही रहा है, जहाँ वॉइस एक्टिंग उसकी फिनिश हो चुकी है। और इसका लेटेस्ट अपडेट बोले तो ये फरवरी यानी कि फरवरी से मार्च के महीने में ड्रॉप कर दिया जाएगा अगले साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। जिन लोगों ने इसका पहला सीजन देखा था उन लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी इंट्रो की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और पर्सनली मुझे भी इसका इंट्रो बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो आप अगर रेडी ना हो तो इसके लिए भी रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एक बैंगर सीजन होने वाला है, क्योंकि इसमें मेन विलन डॉक्टर ऑक्टोपस को दिखाने वाले हैं वो लोग। और जहाँ तक कि हमारा पहला आर्च नेमेसिस था यानी कि ग्रीन गॉब्लिन का आर्च नेमेसिस था, वो पहले सीजन में उतना इनकम्प्लीट लग रहा था ना कि उसको मतलब एक डार्क साइड पे आते हुए एक विलन दिखाते हुए उन्होंने पूरा सीजन ही ले लिया था। लेकिन जो सेकंड सीजन होने वाला है उसमें स्टार्टिंग से ही ग्रीन गॉब्लिन एक विलन स्टैब्लिश होने वाला है, जिसकी वजह से हमें स्पाइडरमैन वर्सेस ग्रीन गॉब्लिन स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा और मजा भी आने वाली है स्पाइडरमैन को देखने में उस सीजन में। और जिसके साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता होगा तो वेनम भी अपीयर होने वाला है सेकंड सीजन में, जिसके कॉन्सेप्ट आज तो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन हमें दिखने वाला है एक मस्कुलर और एक फिशी सा वेनम जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यानी कि फुल मजा आने वाला है अब सेकंड सीजन में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के। तो एनिमेशन से हटके लाइव एक्शन में भी हमें कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि है स्पाइडरमैन नोवार। अगर आपको अभी तक के नहीं पता था तो निकोलस केज जो कि घोस्ट राइडर का रोल प्ले कर चुके हैं, उन्होंने ही स्पाइडरवर्स की जो एनिमेटेड सीरीज थी उसमें स्पाइडरमैन नोवार को अपनी आवाज दी थी, जिसके साथ ही साथ अब उस पे जो लाइव एक्शन की सीरीज आने वाली है उसमें भी निकोलस केज ही उसको प्ले करने वाले हैं। हाँ, तो हमें एक दिखने को मिलने वाली है बैटमैन और स्पाइडरमैन का ब्लेंड, यानी कि एक डिटेक्टिव स्पाइडरमैन की ग्राउंडेड स्टोरी जो कि आने वाली है अमेज़न प्राइम पे। अमेज़न प्राइम हमेशा ही अपनी सीरीज को कुछ यूनिक वे में प्रोडक्ट करता है, कुछ यूनिक वे में बनाता है और स्पाइडरमैन नोवार की सीरीज सच में बहुत अच्छी होने वाली है। इसके सेट फोटोज से और इसके कुछ ऐसे सीन्स से हमें पता चला है कि इसमें जो स्पाइडरमैन दिखने वाला है वो फुल्ली रेट्रो में होगा, रेट्रो स्टाइल वर्जन में होगा, ब्लैक एंड व्हाइट ये सीरीज होने वाली है। कहीं कहीं पे ये कलरफुल जा सकती है, ऐसे भी रूमर्स आए हैं, लेकिन इसमें एक बात बहुत तगड़ी होने वाली है और वो है निकोलस केज
का कैरेक्टर यानी कि स्पाइडरमैन नोवार। स्पाइडरमैन नोवार एक डिटेक्टिव रहता है। अर्ली 90s में ये स्टोरी बेस्ड रहने वाली है। इसके साथ ही एक अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है जो कि आगे जाके मल्टीवर्स में भी ब्लेंड होने वाला है। लेकिन जितना हम प्राइम वीडियो को जानते हैं ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बैंगर होने वाली है और ये आने वाली है 2026 के मिड में, तो इसके लिए तो रेडी रहना ही। देन उसके बाद जंप करते हैं जुलाई में। तो जुलाई में हमें देखने को मिलने वाली है द मस्ट अवेटेड द ब्रांड न्यू डे, यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है 31 जुलाई को, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे शैंग-ची के डायरेक्टर यानी कि डेस्टिन डैनियल क्रेटन। अगर जिन्होंने शैंग-ची नहीं देखी है तो शैंग-ची देखो और उसका फैन टू एंड कॉमबैक वाला सीन, वहाँ का उसका वेनवू का सीन, उसके सारे जितने भी एक्शन सीन्स है ना सबके सब ब्यूटीफुल है। हमें इतना पता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। जिसके बाद इसकी अगर कास्ट की बात करें तो जो पुराने वाले एक्टर्स थे वो तो वापस आ रही है, लेकिन इसके बाद ही हमें इसमें पनिशर भी देखने को मिलने वाला है जॉन बंथाल का, उसके बाद हल्क, मार्क रफेलो का और बहुत सारे कैरेक्टर जैसे कि स्कॉर्पियन रिटर्न करने वाला है माइकल मॉन्डो का, और उसके साथ ही मिस्टीरियो के भी रूमर्स है। जिसके बाद में इसमें मिस्टर नेगेटिव भी दिखने वाला है, यानी कि ये मूवी एक फुल्ली पैक स्ट्रीट लेवल एक्शन मूवी होने वाली है। रूमर्स तो ये भी है कि इसमें पनिशर को एक अपग्रेड देने वाले हैं वो लोग, और पनिशर को एक नया आर्मर और एक नई वेपनरी देने वाले हैं, जिसके बाद पनिशर इतना डेडली हो जाएगा कि वो हल्क के सामने भी खड़ा हो सकता है। और होप करते हैं कि पनिशर का ये हाल ना हो जब वो हल्क के सामने खड़ा हो। और आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 2005 में जब हमें स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाली देखने को मिली थी, उसके इतने सालों बाद हमें एक ग्राउंडेड स्टोरी देखने वाली है स्पाइडरमैन की, जिसमें वो टूटा हुआ होगा, वो ब्रोकन होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास टोनी स्टार्क नहीं होगा, बस एक लौंडा होगा जो कि अपना खुद का सूट सिलवा के बाहर दुश्मनों से लड़ने के लिए और सिटी को सेव करने के लिए फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनेगा। और इतिहास जानता है जब पीटर पार्कर स्ट्रगल करता है तो हमें कितना मजा आता है उसे देखने के लिए। इसके सेट फोटोज एंड लीक तो हमें इतने सारे देखने को मिल चुके हैं अब तक के कि हमें पहला एक्शन सीक्वेंस पता है कि क्या होने वाला है। मूवी इसी एक्शन सीक्वेंस से स्टार्ट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सच में अपने आप में ये बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है जो आगे जाके मल्टीवर्स से कनेक्ट होने वाली है, जो कि इसे जोड़ता है अपनी डूम्सडे की स्टोरी के साथ। तो हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद भी हमें स्पाइडरमैन 2 मूवीज में और दिखने वाला है, जो कि है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। डूम्सडे में स्पाइडरमैन दिखेगा, इसकी अभी तक की कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ कि अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, लेकिन टॉम हॉलैंड हमें जरूर से डूम्सडे में दिखेगा ही, क्योंकि उसका दिखना ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा भाई। टोनी स्टार्क का जो चेहरा है वो किसी के लिए उतना मैटर नहीं करेगा जितना पीटर पार्कर के लिए करेगा। और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में तो हमें पक्का टॉबी और एंड्रू भी दिखने वाले हैं, क्योंकि वो एक मल्टीवर्सल मूवी है, तो ये लोग पूरा ही पैसा झोंक देंगे उसके अंदर अपने सारा पैसा रिकवर करने के लिए। तो टोबी एंड्रू के साथ साथ हमें और भी मल्टीवर्स के वेरिएंट स्पाइडरमैन के देखने को मिल सकते हैं, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स। तो ऐसा मान के चलो कि जो भी स्पाइडरमैन के रोल में रिकास्ट होने वाला था सब देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी एक वीडियो स्पाइडरमैन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आपको स्पाइडरमैन कहाँ दिखने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया होगा तो मेरी बाकी की वीडियो जाके देखिए, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा 2-3 वीडियोस देखने के बाद तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सिने फिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।